तो चलिए होते हैं साथ में रेडी डांडिया खेलने के लिए। मैं आज आपको दिखाती हूँ कैसे आप डांडिया लुक कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं यूज़ कर रही हूँ वेट वाइप्स अगर नहीं है मेरे पास, जैसे कि मैंने थोड़ा हल्का फुल्का दिन में यूज़ किया था मेकअप, इसलिए मैं मेकअप रिमूवर से फिर से उसे रिमूव कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अब अच्छे से रिमूव हो चुका है। ओके, तो मैंने पहले मेकअप रिमूवर यूज़ किया था, देन उसके बाद मैंने वेट वाइप से इसको वाइप कर लिया है अच्छे से। तो ये आपका रहता है फर्स्ट स्टेप। जब भी आपको मेकअप स्टार्ट करना है, स्पेशली समर सीजन में, तो चाहे आपने कितना भी फेस अपना वॉश किया हुआ हो, बट स्टिल आपको पहले उसे क्लीन करना होता है। आप वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, आप क्लेंजर लोशंस जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फटाफट से वाइप कर लिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है इसी से होती है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट में आपको यूज़ करना होता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप जो भी आपके स्किन को सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ निविया वाइट जो आती है, वो सब स्किन टाइप्स पे चलती है, वो ऑल सीजन्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं रिकमेंड करती हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो। चलिए अब मैं अप्लाई करती हूँ। अब स्किन में से अच्छे तरीके से आपको जाने देना है। और आपको नेक पे भी लगाना होगा, बिकॉज नेक पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे, सो इस वजह से हम नेक पे भी लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी स्किन को। अब जब आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है तो एटलीस्ट आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़िए अपनी स्किन पे, ताकि वो अंदर एब्जॉर्ब हो सके। आपको तुरंत से नेक्स्ट स्टेप नहीं कर देना है, आपको 1 मिनट वेट करना है थोड़ा एब्जॉर्ब होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, मैंने उसको एब्जॉर्ब होने के लिए भी छोड़ दिया था और मेरा 1 मिनट हो चुका है अच्छे से। स्पेशली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो आपके फेस का सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे थिन, जो सबसे पतली वाली स्किन होती है, वो होती है हमारी ये हमारी जो स्किन होती है सबसे पतली होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगाना है, आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना। मतलब ये नहीं हो कि ठीक है आपने ऑल ओवर द फेस रब कर लिया है बट आप इस जगह को भूल जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा प्राइमर आपको गर्मियों के सीज़न में ज़रूर से अप्लाई करना है। जब आपको पता है कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको डांस करना है और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होगी आपको, तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना है। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तब भी मैं ये बोलती हूँ कि आप प्राइमर लगाइए, क्योंकि अगर पार्टी में या किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे डांस करते हैं कुछ, तो उसकी वजह से हमारा जो मेकअप होता है वो डांस पसीने की वजह से थोड़ा सा निकलने लगता है, तो इसलिए प्राइमर इज मस्ट। तो अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ, बट प्राइमर जो आपको लगाना है, प्राइमर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता, जस्ट आपको इवनली उसको, देखिए ये पार्ट्स होते हैं मेन जहाँ पे आपका प्राइमर लगना चाहिए। अब इसी को ऐसे हम लोग
स्प्रेड कर देते होते हैं। तो प्राइमर हो चुका है। प्राइमर मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद लगाया है। मॉइस्चराइज़र के बाद भी मैंने 1 मिनट का गैप दिया था। प्राइमर लगाने के बाद भी मैं 1 मिनट का गैप देने वाली हूँ। आपको हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। एक के ऊपर एक आप नहीं यूज़ करेंगे, वरना वो ओवरलैप हो जाएगा और पूरा बेकार हो जाएगा आपका मेकअप। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंसीलिंग। कंसीलिंग हमें करनी है उन पार्ट्स में जहाँ हमें प्रॉब्लम्स है, लाइक ये एरिया, ये मेरे को मार्क है तो वो मुझे हाइड करना है। जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करना है उन जगहों पे हम अप्लाई करेंगे। तो मैं कलर करेक्टर नहीं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज, मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं अब जब ये मैंने कर लिया है तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आपको हल्का सा ही डैप करना होता है। तो अब मैं अप्लाई करूँगी अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरे पास, मैं 2 फाउंडेशंस मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन परफेक्ट जाएगा। ये मैंने मिक्स करके इसीलिए अप्लाई किया है बिकॉज मुझे पता है कि मेरा शेड मुझे कौन से उनको फाउंडेशंस को मिला के बनता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि आपका कौन सा फाउंडेशन आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली है, तो या तो आप शॉप पे जाके जहाँ से आप फाउंडेशन ख़रीदते हैं वहाँ से टेस्ट ले सकते हैं, या एक वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके आप अपना कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ब्रांड का कौन सा शेड आपकी स्किन के लिए है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वहाँ जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। नहीं तो जब आप फाउंडेशन लेने जाते हैं तो आप वहाँ ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो मैंने अब फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। फाउंडेशन अप्लाई करके सेम प्रोसेस कर रही हूँ मैं कि मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ। वेट करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना कॉन्टोर है, उनको जो हमने कंसील की थी। अब हमें करना है हाइलाइटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी हाइलाइटिंग।
तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरे को बेसिकली अपने प्रोमिनेंट पॉइंट्स जो हमारे फेस के होते हैं उन पे अप्लाई करना होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपको ज़्यादा लाइट नहीं लेना होता, सिर्फ अपनी स्किन से 1 या 2 टोन ज़्यादा लाइट। आपको बहुत हल्के हाथों से डैप करना है, रगड़ना नहीं है इसको फेस पे। देखिए कितने अच्छे से हमारी हाइलाइटिंग पार्ट हो गई है। अब मैं जैसे ही मैंने कर लिया तो मैं पहले कॉन्टोरिंग करूंगी, देन उसके बाद मैं अपने फेस पे पाउडर अप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छे से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने तरीके से आपको बताते हैं, बट मैं जिस तरीके से मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ। मैं पाउडर वर्क बाद में करती हूँ, जब मैं अपना ये सारा क्रीम वर्क और जो भी लिक्विड वर्क होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद पहले मैंने अपने फेस पे जितना भी मेरा लिक्विड वर्क या फिर क्रीम वर्क होना था वो पहले मैंने कर लिया है। अब कॉन्टोरिंग भी कर ली मैंने। अब मैं इसको पाउडर से लॉक करने वाली हूँ बेस। मैं अपने पूरे फेस को ही करती हूँ लॉक, बिकॉज पूरे फेस पे ही हमने अप्लाई किया हुआ है। अच्छे से आपको हर एक जो पार्ट है उसको, जहाँ पे भी आपने अपने फेस पे लिक्विड कुछ वर्क किया है या क्रीम वर्क किया है, उन सब जगहों को मेरे हिसाब से आपको लॉक करना चाहिए। तो मैं पहले सारा क्रीम वर्क कर लेती हूँ, लिक्विड वर्क कर लेती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं अपने बेस को लॉक करती हूँ। अब ये मैंने लॉक कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मेरा ब्लश। ब्लश मैं आपको अप्लाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। बहुत नेचुरल सा ब्रश रखा है मैंने, आज ज़्यादा नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया। ये पार्ट हमारा हो चुका। अब मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लश। ब्लश मैंने अप्लाई किया है सबसे पहले। अब मैं करने वाली हूँ आई बेस, आई मेकअप। तो आई मेकअप करने का मेरा रीज़न ये है, पहले मैं हाइलाइटिंग नहीं करूँगी। हाइलाइटिंग पार्ट मैं एंड में करूँगी, हाइलाइटर बाद में अप्लाई करूँगी। सबसे पहले अब आईज का मेकअप करते हैं। सबसे पहले मैं जो हेयर्स हैं उनको कोम कर लूँगी।
अब मेरी आईब्रोज हो चुकी हैं। आईब्रोज के बाद मैं आई मेकअप को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ, बिकॉज मुझे लिप्स थोड़े से बोल्ड रखने हैं, इस वजह से आई मेकअप मेरा बहुत सटल। तो आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा सटल रहेगा मेरा। बहुत ना के बहुत ही ज़्यादा मिनिमल सा मैंने आई बेस रखा, हल्का सा कॉपरिश इफेक्ट साइड में दे दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ करके। क्योंकि मैंने ब्लू पहना है तो इसलिए अंडर आईज मेरी ब्लू रहने वाली हैं। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ब्लू आई पेंसिल। मेरी आईज थोड़ी वाटरी हैं, इस वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मेरा अंडर आई हो चुका है। अब जिस मेरे को अप्लाई करना है अपना लाइनर, मैंने अंडर आई काजल अप्लाई कर लिया है, जो कि मैंने अप्लाई किया है ब्लू कलर, बिकॉज मेरी ड्रेस ब्लू है। तो अब मैं अप्लाई करूँगी लाइनर। अप्लाई करने वाली हूँ काजल। काजल इसलिए अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं काजल लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक आई पेंसिल, इससे ये मैंने अप्लाई किया। देन टेकिंग दिस ब्रश, अब मैं इसको अच्छे से मुझे थोड़ा सा ना एक आप विंग पसंद है, बट मैंने जो मेरा काजल था, पहले मैंने काजल लगाया, देन ब्रश से उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है एक बहुत ही स्मोकी सा इफेक्ट के लिए। एक स्मोकी इफेक्ट के लिए मैंने इसको ब्लेंड कर दिया।
अब ब्लेंड के बाद मैं हल्का सा इसी ब्लेंडेड फॉर्म में ही इसको एक विंग दे रही हूँ। देखिए मैंने हल्का सा इसको एक विंग दे दिया है, हल्का से इसको एक विंग दे दिया है। ब्लेंड करते करते ही मैंने इसको, ज़्यादा नहीं करना है आपको, हल्का सा ही ब्लेंड देना है। मैं अप्लाई करूँगी अपनी लैशेस पे मस्कारा। मैं फेक लैशेस आज नहीं लगा रही हूँ। देखिए मैंने लैशेस नहीं अप्लाई करनी थी, इस वजह से मैंने मस्कारा को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो लिपस्टिक अप्लाई कर ली है मैंने। अब बस मेरा एक लास्ट पार्ट रह गया है जो कि है मेरा हाइलाइटिंग पार्ट, तो वो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना तो हाइलाइटिंग भी हो चुकी है, अब नवरात्रि के लिए रेडी होते हैं। तो अब मैंने इयररिंग्स पहन लिए, अब मैंने नेकलेस पहन लिया। अब मैं इयररिंग्स आपको पहना दिखाती हूँ। इसके इयररिंग्स भी ऐसे हैं, पिकॉक टाइप।
गाइस अब मैं लगा रही हूँ बिंदी। पहले मैंने ब्लैक बिंदी लगाई है, अब इसके आसपास मैं डिज़ाइंस बनाऊंगी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये अपना लिक्विड लाइनर, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब मैं यहाँ आइस के पास भी सेम चीज़ करूँगी। तो आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।